तवांग न्यूज़ 24/7 में हम अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं अरविंद कुमार श्रीवास्तव। आज राज्य और ज़िले की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। तवांग जिले के वर्ष 2021-22 के लिए द्वितीय सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन आज मोक्तो अंचल के गोंघर गांव में किया गया। गोंघर, गेमदोंग और खेत के ग्रामीणों ने इस शिविर के दौरान विभिन्न सरकारी सेवाओं की सुविधाओं का लाभ उठाया। प्रभारी उपायुक्त तवांग लोपसंग सिरिंग, अतिरिक्त उपायुक्त तवांग ने अतिरिक्त उपायुक्त जंग आर.डी. थुंगन, EAC कम DPO तवांग चोइकी डोंडुप, सर्किल अफसर मोक्टो दर्जी वांगचू तवांग और जंग के अन्य कार्यालय प्रमुख के साथ शिविर का उद्घाटन किया। ग्रामीणों से बात करते हुए लोपसांग सिरिंग अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि इस सरकार आपके द्वार शिविरों के माध्यम से हम अपने ग्रामीणों के दरवाजे पर सभी सरकारी सुविधाओं के साथ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो चुके सुशासन सप्ताह का विषय लोक शिकायत निवारण है, जिसका आदर्श वाक्य प्रश्न गांव की ओर है और उन्होंने ग्रामीणों से तत्काल निवारण के लिए शिविर में अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए कहा। उन्होंने सभी विभागों को अनावश्यक औपचारिकताओं से बचकर आधिकारिक कार्यों को आसान बनाने और ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायतों को दर्ज करने और यदि संभव हो तो शिविर में ही शिकायतों का समाधान करने के लिए कहा। गोंखर और गेमदोंग गांव के ग्रामीणों को संबंधित गांव बूढ़ा के माध्यम से सब्जियों के बीज वितरित किए गए, जबकि कई युवाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, CMAAY के तहत पंजीकरण, आधार नामांकन, बागवानी और कृषि योजनाओं के लिए लाभार्थी चयन आदि से लाभान्वित किया गया। नशीली दवाओं की लत विशेष रूप से किशोरों में एक विश्वव्यापी समस्या बन गई है। नशीली दवाओं के सेवन की खतरनाक दर हमेशा एक समस्या रही है और इसका व्यक्ति के जीवन और समाज पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। नशीली दवाओं की लत तवांग जिले में एक बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में उभर रही है। ज़्यादातर किशोर और युवा इसके शिकार हैं। नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ सामूहिक युद्ध छेड़ने के लिए महिला कल्याण संघ तवांग की अध्यक्ष श्रिंग लामू हैं। तवांग जिला छात्र संघ के अध्यक्ष लोपसंग थुप्तन और जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने डॉक्टर सांगे थिनले की अध्यक्षता में तवांग जिले के विभिन्न स्कूलों में ड्रग्स के खिलाफ युद्ध के आदर्श वाक्य के साथ 2 दिवसीय ड्रग जागरूकता अभियान का आयोजन कल अर्थात 20 दिसंबर से किया। नशीली दवाओं के जागरूकता अभियान के पहले दिन टीम ने तवांग जिले के 3 स्कूलों यानी गवर्नमेंट टाउन सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल स्यो, मिडिल स्कूल खिमथांग को कवर किया और दूसरे दिन टीम ने 2 स्कूलों को कवर किया, PWD मिडिल स्कूल और गवर्नमेंट ककलिंग मिडिल स्कूल। जागरूकता अभियान में स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विभिन्न वक्ताओं ने नशीली दवाओं के हानिकारक प्रभावों, स्वस्थ जीवन और समाज पर इसके हानिकारक प्रभावों पर बात की। छात्रों ने नशा से दूर रहने और नशे को ना करने का संकल्प लिया। साथ ही वक्ताओं ने स्वच्छता के महत्व पर बात की और छात्रों को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया। WWA तवांग ने हर स्कूल में सभी छात्राओं को सैनिटरी पैड वितरित किए। 2 दिवसीय नशा जागरूकता अभियान का समापन आज बड़ी सफलता के साथ हुआ। विधायक लुमला जाम्बे तासी ने कल सरकारी आवासीय विद्यालय साजो में संलग्न रसोई और डाइनिंग हॉल के साथ एक 3 मंजिला 5 बिस्तरों वाले गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। जाम्बे ने स्कूल को एक PA सिस्टम, 25 लीटर RO वाटर प्यूरीफायर, कंप्यूटर सेट और CCTV कैमरे भी भेंट किए। विधायक ने बोर्ड्स की सुविधा के लिए स्कूल को 3 सोलर वाटर हीटर से लैस कर दिया है। इसके बाद गांव गोनपा में साजो और पड़ोसी गांवों के माता पिता और देशवासियों की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मानक आकार के कक्षाओं के साथ एक 2 मंजिला RCC अकादमिक ब्लॉक, स्टाफ क्वार्टर और स्कूल के लिए एक खेल के मैदान को मंजूरी दी। स्थानीय विधायक ने कहा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य सरकार सभी के लिए गुणवत्ता और सस्ती शिक्षा प्रदान करने के लिए समय पर प्रयास कर रही है। स्थानीय विधायक ने कहा, शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने और छात्रों को नैतिक और बौद्धिक रूप से शिक्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सभी सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के बराबर प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। शिक्षा समाज के लिए सबसे अच्छा निवेश है जो कभी मुद्रास्फीति नहीं देखेगा।
लुंगला शिक्षा के मामले में एक ज़बरदस्त संक्रमण काल देख रहा है। लुंगला में 6 आवासीय विद्यालय हैं जो जिले में सबसे ज़्यादा है। सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय लुंगला को एक मॉडल स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा, जबकि सरकारी माध्यमिक विद्यालय कुनसे को आईवी स्कूल में बदल दिया जाएगा। सैन्य संसाधन के सहयोग से लुंगला के लिए एक बीकेबी स्कूल का रास्ता स्पष्ट है, जबकि जामसे गत्सल स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल लुंगला और चोंगखापा अंग्रेजी स्कूल को सहायता अनुदान प्रदान किया जा रहा है ताकि शिक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सके। जाम्बे ने अपील की कि सामान्य रूप से राज्य और विशेष रूप से लुंगला नशीली दवाओं के खतरे की चुनौती का सामना कर रहे हैं, समाज को ध्वस्त करने की धमकी दे रहे हैं। यह सभी हितधारकों और गैर सरकारी संगठनों का प्रमुख दायित्व है कि वे आगे आएं और युवा पीढ़ी को इसके खिलाफ ढालने के लिए मिलकर काम करें। तवांग डीडीएससी प्रभारी रिंचिन लामा, स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और लुंगला भाजपा मंडल अध्यक्ष सोनम टोब्गे, वरिष्ठ नेता जोवात सिरिंग ने भी इस कार्यक्रम में बात की। लुंगला ब्लॉक जेडपीएम थूतन गोम्बू, सीओ सह एडीसी प्रभारी लुंगला नवांग थूतन, डीआरसीएचओ तवांग रिंचिन नीमा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। आज जिला निगरानी समिति से प्राप्त सूचना अनुसार जिले में कुल 17 नमूने संग्रह कर आरएटी द्वारा उनका कोरोना परीक्षण किया गया और सभी नमूने कोरोना मुक्त पाए गए। अब जिले में कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला सक्रिय नहीं है। आज से तवांग शून्य कोविड जिला है। हम तवांग न्यूज़ टीम की तरफ से कोविड के पूरे 2 वर्ष के दौरान विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग के कठिन संघर्ष और जिला प्रशासन को धन्यवाद करते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम फिर से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। इसके लिए हमें पहले की तरह से कोरोना एसओपी का पालन करना होगा। इस संबंध में हम अपने सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से लोगों को संक्रमित करता है और यह भी देखा जा रहा है कि जो व्यक्ति कोविड टीकाकरण करवा चुके हैं उसे भी यह वेरिएंट संक्रमित कर रहा है। लेकिन अभी तक वैक्सीनेटेड लोगों की मौत नहीं हुई है और वो लोग शीघ्र ही स्वस्थ हो रहे हैं। इसी संदेश के साथ आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। कुछ नई खबरों के साथ कल हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि।